हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उसके एमसीक्यू जो है इसमें कवर करेंगे। ओके, तो इसमें 100+ क्वेश्चन है, उसके इम्पोर्टेंट है सभी के सभी और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले। ओके, और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा HCS कोर्स या DSSB की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो खरीद सकते हैं, तो उसी में आपको जो है इन सभी की PDF मिल जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की मस्जिद है या संत की झोपड़ी है या मीनार है? 2.5 दिन का झोपड़ा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। ठीक है, मस्जिद। और ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और किसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने? दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। और इसके अलावा कुतुब मीनार की नींव भी जो थी किसने डाली थी? ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ओके, ये पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार की नींव जो थी ये किसकी स्मृति में या किसकी याद में जो थी डाली थी? तो ये डाली गई थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ओके, और गुलाम वंश को और किस नाम से भी जाना जाता है? मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक और इसमें जो वंश हुए 3 कुतुबी वंश, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक से ही। और कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था आराम शाह, वो भी जो है इसी में आता है। थोड़े टाइम के लिए आराम शाह भी जो था गुलाम वंश का शासक बना था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये क्या था? इल्तुतमिश ने। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। और इल्तुतमिश ने राजधानी किसको बनाया था? दिल्ली को बनाया था। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसने जो है 2 उपाधियां धारण की थी। एक थी नियामत खुदाई, नियामत ए खुदाई, और जो दूसरी थी वो थी जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, और नियामत खुदाई है राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि। तो ये 2 जो शक्तियां थी ये बलबन ने धारण की थी। ठीक है, मतलब बलबन ऐसा था कि उन्होंने खुद को भगवान का प्रतिनिधि माना था इस पर। ठीक है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? तो देखिए, मंगोल नेता चंगेज खान जो था ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक, नेक्स्ट है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का जो जन्म था कहाँ पर हुआ था? मंगोलिया में। मंगोल का शासक था ये, और इनका जो मूल नाम था वो था तेमुजिन या तेमुचिन, किसी से भी आ सकता है, जिन या चिन। तो ये इसका मेन नाम था। ओके, और इसके पिता का नाम था येसुजेई, येसुजेई। और इसके पिता जो थे ये कियात कबीले के मुखिया थे। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनके पिता कियात कबीले के मुखिया थे चंगेज खान के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? देखिए, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि किसका गुलाम था? ये गुलाम था मोहम्मद गोरी का। ओके, उसके बाद इसका गुलाम कौन बना था जो कि शासक बना? वो था इल्तुतमिश। तो अब कुतुबुद्दीन क्या था? खुद एक गुलाम था, और इसका गुलाम था इल्तुतमिश। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश को कहा गया। ठीक है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श, लाख बख्श क्यों कहा जाता है? अपनी उदारता और दानता के कारण, दानशीलता के कारण जो था ये लाल बख्श नाम दिया गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है,
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का। देखिए, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। तुर्कान चहलगानी का प्रभाव भी समाप्त किया और बंगाल के विद्रोह का भी दमन किया था। लेकिन इक्तादारी व्यवस्था ये उसने शुरू नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, इक्तादारी जो व्यवस्था थी ये किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था? तो ये किसने करवाया था? बलबन ने। पढ़ा था हमने ये भी। ठीक, चलिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथनीय और दूसरे को आर कहा गया है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में से केंद्रित कर ली। वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो देखिए, ए और आर दोनों ही बिल्कुल सही हैं, लेकिन ए की व्याख्या आर नहीं है। ओके, इसमें व्याख्या है ही नहीं, तो सिर्फ ये पॉइंट याद रखिए, दोनों सही हैं। ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस टाइम हुई थी? जब वो चौगन की क्रीड़ा के दौरान जो थी मृत्यु हो गई थी। तो चौगन की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और कब हुई थी? 1210 में हुई थी। और ये पूछा जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? तो लाहौर में। इसका जो मकबरा है वो लाहौर में ही है, लाहौर में दफनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो देखिए, नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद इल्तुतमिश ने करवाया काम, फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी एक मंजिल जो थी बनवाई थी और मरम्मत का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोदी ने भी करवाया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं करवाया था। ठीक है, निम्न में से किस शासक का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का था? लगभग 4 वर्ष का। तो देखिए, आराम शाह का तो बिल्कुल ही 1 ईयर भी नहीं था, उसमें भी आप ये नहीं कह सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल था वो 1206 से लेकर 1210 तक था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मामलुक साम्राज्य के नाम से इसको जाना जाता है। रजिया सुल्तान का शासनकाल कितने वर्ष का था? तो रजिया सुल्तान 1236 में बैठी थी और 1240 में उसकी हत्या कर दी गई थी, तो 4 साल था लगभग। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश जो था ये पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इल्तुतमिश ने ही चांदी के टका और तांबे के जीतल, इनका भी जो था प्रचलन जो था किया था। और दिल्ली टकसाल की स्थापना भी किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने ही करवाई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना था? तात्कालिक उत्तराधिकारी। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई थी तो उसका उत्तराधिकारी बना था आराम शाह। ठीक है, लेकिन बाद में जो भी मतलब जो लाहौर के अमीर थे उन्होंने जल्दबाजी में किसको बना दिया था? आराम शाह को बना दिया था। लेकिन इसके बाद इल्तुतमिश जो था बना था आराम शाह को, मतलब हत्या करके इसकी। निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश, बिल्कुल ठीक है। इल्तुतमिश शमसी वंश, ठीक है। रजिया सुल्तान बलबन वंश, गयासुद्दीन तुगलक वंश। देखिए, इसमें जो सही नहीं है वो है रजिया सुल्तान, क्योंकि रजिया सुल्तान बलबन वंश से नहीं शमसी वंश से ही थी। किस वंश से थी? शमसी वंश से। ठीक है, बलबन वंश नहीं था ये। आगे, तराइन का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध 1216 ईस्वी में हुआ था। पहले दो जो थे 1191 और 1192 में हुए थे, लेकिन तीसरा जो था 1216 में हुआ था, इल्तुतमिश और याजुद्दीन योल्दज के बीच में। ठीक है, और इसमें जीत किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की हुई थी, और जो यल्दोज था उसकी हार हुई थी। ठीक है, उलूग खां की उपाधि किसने धारण की थी? तो उलूग खां की उपाधि धारण की थी बलबन ने। ठीक है, सल्तनत ने
के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? सबसे पहले तो ये इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति पढ़ा था हमने, किसने अपनाई थी? बलबन ने। ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने तो ये किया था मलिक जानी को। ठीक है। एवाज के स्थान पर मलिक जानी को जो है इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ओके, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसकी मृत्यु हुई मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए। कौन था? जफर खां। जफर खां जो है सही हो जाएगा। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये कहा था बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, इसके बारे में ये बात कही थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। फर्स्ट ऑप्शन। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? तो बाजार सुधार भी जो है लागू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने ही। ठीक है। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो 1306 के बाद जो सीमा थी दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच वो थी सिंधु नदी की सीमा। ठीक। कौन सुमेलित नहीं है? देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल वीर बल्लाल और मदुरा वीर पंडित। ओके, तो देखिए जो इसमें सही नहीं है वो है वारंगल रामचंद्र देव। देखिए रामचंद्र देव, जिसको रामदेव भी कहा जाता है, ये भारत के देवगिरी के यादव वंश का शासक था। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था देवगिरी से। ठीक है, तो ये वारंगल का नहीं था। तो यहाँ पे ये जो है सही सुमेलित नहीं। बाकी देवगिरी में शंकरदेव सही है, होयसल से वीर बल्लाल और मदुरा से वीर पांड्या, ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कथनों पर विचार करना, सत्य बताना है। उसने कृषक योग्य जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया और उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया। तो देखिए इसमें जो सही है वो है फर्स्ट, उसने कृषक योग्य जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी जो थी वसूल की। नेक्स्ट है लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तो ऐसा नहीं था, अलाउद्दीन की जो लगान व्यवस्था थी ये पूरे साम्राज्य में संपूर्ण रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। घरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए अलाउद्दीन खिलजी था जिसने 2 नवीन कर लगाए थे। घरी कर जो था ये किस पर लगाया जाता था? ये लगाया जाता था झोपड़ियों पर। ठीक है, पढ़ा था हमने ये। और दूसरा क्या था? चराई कर, जो कि किस पर लगता था? दुधारू पशुओं पर लगता था, जो पशु दूध देते थे उन पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित बतानी है। रियासत दी गई है और उसके शासक दिए गए हैं। बताना कि कौन सा किस रियासत का शासक, मतलब इसमें से जो सही नहीं है। देखिए देवगिरी का शंकरदेव बिल्कुल सही है। ठीक है। होयसल वीर बल्लाल, ये तो अभी हमने पढ़ा भी था वारंगल, क्योंकि रामचंद्र देव जो था ये देवगिरी का ही था। उसके बाद उनका पुत्र शंकर देव जो था वहाँ का शासक बना था। ओके, तो ये इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे।
और वारंगल की अगर हम बात करें तो वारंगल का जो शासक था वो रुद्रदेव द्वितीय था। रुद्रदेव, एक चीज़ याद रखिए, रुद्र और रामचंद्र, इन्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया। ये रुद्रदेव द्वितीय जो था ये वारंगल का शासक था। ठीक, चलिए, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति, जैसे भी पूछा जाए, ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ठीक है, चलिए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का 50% हिस्सा तय किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, आधा हिस्सा तय किया, पीछे हमने पढ़ा भी है। नकद वेतन देने वाला सुल्तान, पहला सुल्तान कौन था नकद वेतन देने वाला? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, खूत और मुकद्दम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो अलाउद्दीन ने जमींदारों को जो था खूत और मुकद्दम जो था कहा था। उनके अनुसार, मतलब जो आम लोग कर देते थे उसी तरीके से जो खूत और मुकद्दम लोग थे वो भी कर दे। मतलब उनका मानना था जैसे आम लोग दे रहे हैं वैसे ही जो जमींदार लोग हैं वो भी कर दे। ठीक है, मलिक काफूर की हत्या किसने की थी? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर की जो हत्या है ये मुबारक खिलजी ने की थी। मुबारक खिलजी। ठीक है, किलोखरी किला में किसका राज्याभिषेक हुआ था? तो किलोखरी किला में जो राज्याभिषेक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, ओके, खिलजी वंश की स्थापना जो पूछी जाए तो वो किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। एक मिनट, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, क्योंकि किलोखरी महल में जो राज्याभिषेक हुआ था वो जलालुद्दीन का हुआ था, जो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो था लाल महल में हुआ था। ठीक है, तो किलोखरी में जलालुद्दीन खिलजी का आएगा, ये गलती दिया गया इसमें। जलालुद्दीन खिलजी जो संस्थापक हुआ खिलजी वंश का उसका हुआ था, क्योंकि लोगों के डर से उसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो किलोखरी महल में किया गया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभ्यास किस राज्य के विरुद्ध था? तो पहला सैन्य जो अभियान था ये 1298 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, खिलजी वंश के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? देखिए, ये खिलजी जो तुगलक वंश का सुल्तान बना वो खिलजी वंश के सेना अध्यक्षों में से एक था, तो वो था गाजी मलिक। ठीक है, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक। और किस नाम से जो था तुगलक वंश का शासक बना था? पहला गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम था गाजी मलिक। ठीक, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं सदी की निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। इसने ही जो है सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण जो था करवाया था। ठीक है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत पर 1398 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? जो तुगलक राजवंश के अंतिम राजा हुए मोहम्मद शाह, उसके कार्यकाल के दौरान जो था राजा तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिंधु नदी को पार करके इसने सबसे पहले मुल्तान पर कब्जा किया और फिर ये दिल्ली तक जो था चला गया था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था निम्नलिखित में से? तो अभी हमने पढ़ा भी था ऊपर, मैंने बताया आपको कौन था? महमूद शाह था, नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह जो था ये तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है? तो सबसे अधिक टाइम तक जिसने शासन किया वो था तुगलक वंश। कितने वर्षों तक? 94 वर्षों तक। 1320 से लेकर 1414 तक जो था तुगलक वंश रहा। तो 94 वर्ष जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो 3 शासक हुए कौन कौन से हुए? गयासुद्दीन तुगलक, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और फिर उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक जो थे, ये मेन तुगलक वंश के हुए हैं शासक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? तो सबसे विद्वान शासक जिसको कहा जाता है वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर लेकर गया था? तो ये इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो थी स्थानांतरित करी थी। ठीक है, और मतलब राजधानी परिवर्तन से पहले दौलताबाद का नाम क्या था? देवगिरी। तो ये पूछा मतलब कैसे भी कंफ्यूजन के लिए कुछ भी दे सकते हैं, दिल्ली से देवगिरी दे सकते हैं ऑप्शन में दौलताबाद की जगह, तो ये चीज़ याद रखिए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था दारुल शफा। तो ये जो था एक खैराती हॉस्पिटल था, खैराती अस्पताल, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सबसे पहले तो ये भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। ठीक है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था, बी ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से पहला सुल्तान कौन था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सांकेतिक मुद्रा, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरू की थी। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो था दिया है? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। ठीक है, और इसको शुड रीड करने का जो श्रेय है ये किसको जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, और इसका विवरण जो था ये इब्न बतूता ने दिया है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन थी? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग अर्ज विभाग स्थापित किया। बलबन ने सेना की घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, और फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। इसमें से जो कथन सही है वो बताना है, तो वो है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग जो था स्थापित किया था। बाकी तीनों जो हैं वो क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, और इस विभाग को क्या नाम दिया गया? दास विभाग। भारत के इतिहास में जो है सल्तनत काल में इसको दास विभाग जो था कहा जाता था। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था इतिहासकार बदायूं ने। ठीक है, हक्का शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कह लीजिए। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, जो कि अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, निम्नलिखित को क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक शाह, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। तो सबसे पहले जो बना वो कौन था? रुकनुद्दीन। क्योंकि रुकनुद्दीन कौन था? आपने अगर पढ़ा होगा तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद एकदम से रजिया सुल्तान जो थी शासक नहीं बनी थी, उससे पहले रुकनुद्दीन जो था शासक बना था, जो हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो सबसे पहले फिर रुकनुद्दीन आएगा। उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे आलम शाह है, मुबारक खान और फिरोज शाह तुगलक है। तो आलम शाह अभी तक हमने नहीं पढ़ा, मतलब आलम शाह जो है खिलजी वंश तक नहीं आया था, तुगलक तक भी नहीं आया था। उससे पहले मुबारक खान आ चुका था, क्योंकि ये मुबारक खान कौन था? ये जो खिलजी वंश पढ़ा हमने, मुबारक खिलजी, उससे रिलेटेड है। और फिरोज शाह तुगलक वंश आया उसके बाद, और आलम शाह जो है आगे आएगा फोर्थ उसमें, जो सैयद वंश के जो शासक हुए उसमें था आलम शाह। तो 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी, और 300 नई नहरों का निर्माण भी जो था फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो तुगलक वंश की। गयासुद्दीन तुगलक जो था इसका पूरा नाम था।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक जो गुलाम थे ये फिरोज शाह तुगलक के उसमें थे, क्योंकि इसीलिए उसने एक अलग विभाग भी बनाया था जिसको दास विभाग का नाम जो था दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को बढ़ते हुए कालखंडों के रूप में स्थापित करें। सबसे पहले है तुर्की शासक, फिर खिलजी वंश, तुगलक, सैयद। ओके, मतलब किस तरीके से जो था आया था, सबसे पहले कौन सा काल, फिर उसके बाद कौन सा। तो इनमें से सबसे पहला काल जो रहा तुर्की शासकों का रहा, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक का काल था। ठीक है, तुर्की के बाद खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश जो रहा ये रहा 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक वंश जो था ये 1320 से लेकर 1414 तक। और फिर सैयद वंश आया था 1414 से लेकर 1451 तक। और सैयद के बाद जो आखिरी वंश था वो लोदी वंश था। ये जो चार थे ये तुर्की शासक थे, और जो लास्ट वंश था वो अफगानी थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? देखिए, आगरा नगर की जो स्थापना थी ये सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गुलाम, खिलजी, सैयद और लोदी, तो 4132 हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही काल अनुक्रम है? ओके, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इनके काल से रिलेटेड। तो देखिए, अफगान शासकों के शासन का पूछा इसने। तो सबसे पहले बहलोल लोदी आया था, क्योंकि लोदी वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन था? बहलोल लोदी ही था। उसके बाद सिकंदर लोदी बना, और जो सबसे लास्ट में था वो इब्राहिम लोदी था। तो बहलोल, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के थे लोदी, बाकी तीनों क्या थे? तुर्क थे, तुर्की से थे मतलब। ठीक है, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? गुलाम वंश का जो नहीं, गुलाम वंश में इल्तुतमिश हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, बलबन हुआ, और इब्राहिम लोदी नहीं था, ये क्योंकि लोदी वंश था। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अन्न के ऊपर कर को जिसने जो है समाप्त किया था वो था सिकंदर लोदी। ठीक है, और इसने एक भूमि नापन के लिए किसका प्रचलन किया था? गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी का। ठीक है, और जो अनाज से कौन सा कर जो था इन्होंने समाप्त किया था? जकात कर। ठीक, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये था खातुली का युद्ध, जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो था हार गया था और महाराणा सांगा जीत गए थे। किस मध्ययुगीन सल्तनत को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता? देखिए, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, तो ऑब्वियस है यही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन आता है, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो निजाम खां, इनका पूछा जा सकता है। तो निजाम खां इसका वास्तविक नाम था। और ये जो था लोदी वंश का द्वितीय शासक था, और बहलोल लोदी का ये छोटा पुत्र था। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो तैमूर ने आक्रमण किया था तुगलक वंश का जो आखिरी शासक था महमूद शाह, वहाँ पर उसके शासनकाल में। उसके बाद जो सैयद वंश था वो उनका जो है राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि सैयद वंश का जो संस्थापक था कौन था? खिज खां। इसने हेल्प की थी किसकी? तैमूर की। तो इसने जो भी जीता वो सब जो था खिज खां के पास चला गया था, मतलब उसको दे दिया था या उसको संभालने के लिए दे दिया, जो भी था। तो तब जाकर जो था सैयद वंश की स्थापना जो थी हुई थी। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो गुलरुखी के नाम से जो रचनाएं की थी ये की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का पूछा है, सैयद वंश का अंतिम जो शासक था वो आलम शाह हुआ है। कौन कौन थे? देखिए, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज खां था, खिज खां।
उसके बाद मुबारक शाह भी आया, फिर मोहम्मद शाह आया, और मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह जो था बना था। ठीक है, तो बस ये 4 ही बने थे, इसमें खिज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। ठीक है, तो सैयद वंश का जो है अंतिम शासक आलम शाह था। बहलोल लोदी किस मूल का था? अफगान था, तो सी ऑप्शन अफगान करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश का शासक कौन बना था? तो सिकंदर लोदी बना था। फर्स्ट ऑप्शन सिकंदर लोदी जो है करेक्ट हो जाएगा। खातौली की लड़ाई ये 1518 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें जो था महाराणा सांगा जीता था और लोदी हार गया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का। ओके, इसी काल के कुछ और क्वेश्चन देखिए। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? जो अधिकांश अमीर और सुल्तान थे सल्तनत काल के, वो तुर्क से थे, तुर्क। ठीक है, तुर्क। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल जो था ये ग्वालियर में है, और ये इमारत राजा मान सिंह ने बनवाई थी अपनी पत्नी मृगनैनी के लिए। ठीक है, जो कि क्या थी? एक गुज्जर थी, और इसी कारण इस महल का नाम क्या पड़ा? गुजरी महल जो था पड़ा था। ठीक है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? पोलीगार जो था ये कहा गया क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक को। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी क्यों नहीं माना? उसका रीजन क्या था? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, तो उस शासन को वो इस्लामी नहीं मानता था दिल्ली के सुल्तानों के। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, इसमें से सही बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग जो था स्थापित किया था। आगे आप देखेंगे तो इसमें देखिए ये दिया गया, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। तो ये बिल्कुल गलत है। घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी वो बलबन ने नहीं, अलाउद्दीन ने शुरू की थी, तो इसीलिए ये गलत है। ठीक है, ओके। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो देखिए, मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक जो था गद्दी पर बैठा था, ना कि उसका चाचा, उसके चाचा का बेटा। ठीक है, चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा था, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग अर्ज विभाग जो था स्थापित किया था। तो देखिए, पहला अर्ज विभाग जो था ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, बलबन ने शुरू किया था। बलबन ने दीवाने अर्ज की जो स्थापना थी वो किसने की थी? बलबन ने ही की थी, तो इसलिए ये भी गलत है। तो सिर्फ डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सही सम्मिलित बताना। दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्त खराज को ही दीवाने अर्ज। दीवाने ए अर्ज अभी मैंने आपको बताया किसने शुरू किया? बलबन ने शुरू किया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे दीवाने ए कोही, दीवाने ए कोही जो है ये किसको कहा जाता है? कृषि विभाग को कहा जाता है। ठीक है, और कृषि विभाग किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ना कि खिलजी ने। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा, और इसका मतलब भी याद रखिए ये कृषि विभाग से रिलेटेड है। दीवाने अर्ज क्या है? ये सेना मंत्री से रिलेटेड थी, मतलब सेना से, सैनिक विभाग आप कह सकते हैं इसको। दीवाने अर्ज को क्या कह सकते हैं? सैनिक विभाग। दीवाने कोई को आप कृषि विभाग बोल सकते हैं। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए। आगे है दीवाने मुस्त खराज। दीवाने ए देखिए, दीवाने ए बंदगान विभाग का गठन फिरोज तुगलक ने किया था, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही है, फिरोज तुगलक। दीवाने ए मुस्त खराज जो है ये भी गलत है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो था बनवाया था भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए, दीवाने मुस्त खराज, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने, ये खिलजी ने बनवाया था दीवाने मुस्त खराज, तो याद रखिए। ठीक है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का कूट करें, मतलब कौन सी 2 प्रमुख मुद्राएं थी सल्तनत काल में? जीतल और टक्का, ये हमने पढ़ी हुई थी, जिसको शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, टका और जीतल का अनुपात पूछा जाता है, तो
1:48 जो था इनका अनुपात था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने ये मुद्राएं जो थी चलाई थी। शुद्ध अरबी के सिक्के भी जो थे उसने ही चलाए थे। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर कर लगने वाले कर को अंकित करता है? ओके, जो भूमि उत्पाद पर कर लगाया जाता है वो कौन सा है इनमें से? तो खराज, खुमस, खराज, उशर और मुख्तई। ठीक है, ये तीनों जो हैं भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। तो 1 सेकेंड और 5th। ओके 1 सेकेंड, 1 मिनट, इनमें से जो सही होगा, ओके हाँ, खराज, उशर और मुख्तई 1/3 और 4th, या फिर 4th है ये। ठीक है, तो खुम्स जो है ये भूमि उत्पाद पर लगने वाला नहीं कर था। खुम्स जो था ये एक धर्म निरपेक्ष कर था, धर्म से रिलेटेड जो था कर था, लूट का धन नहीं था ये। ठीक है, ओके, सुमेलित नहीं है। दीवाने मुस्त खराज, तो अभी पढ़ा हमने, दीवाने मुस्त खराज जो है ये राजस्व विभाग होता है ये, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने, सही है बिल्कुल, ऊपर अभी हमने पढ़ा है। आगे दीवाने अमीर कोही है, अमीर कोही, कोही क्या था? कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दीवाने ए खैरात, दीवाने ए खैरात क्या है? एक दान विभाग है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और दीवाने ए रियासत, दीवान ए रियासत क्या है? बाजार नियंत्रण संबंधी है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी है, ना कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ओके, विजारत क्या थी? विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो ये जो थी ये तुगलकों के काल में थी। तुगलक काल जो था ये मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल जो है माना जाता है। ठीक है, सुमेलित करना है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज जो था ये किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज जो था ये सेना विभाग से संबंधित था, सेना विभाग। और ये किसने बनवाया था? सैनिक विभाग। दीवाने अर्ज की स्थापना जो थी ये किसने की थी? ये बलबन ने की थी। ठीक है, फिर है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत हमने अभी पीछे पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी, और ये बाजार नियंत्रण से संबंधित था। तो वित्तीय मामले बोल सकते हैं, नहीं सॉरी, दीवाने रियासत है। ओके, बाजार नियंत्रण और धार्मिक मुद्दों से जो थे संबंधित था, धार्मिक मुद्दों से। आगे है दीवाने इंशा। दीवाने इंशा जो है ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवाने वजारत, दीवाने वजारत ये वित्तीय उससे। ठीक है, और दीवाने वजारत का जो वजीर होता था, मतलब जो राजस्व विभाग होता है दीवाने वजारत, इसमें जो वजीर होता है वो इसका प्रधान होता है। ठीक है, तो ये वित्तीय मामलों से संबंधित जो है हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 4123 होगा, 4123 डी ऑप्शन। कौन सा युग्म सही नहीं है? ओके, इसमें देखिए, बाज बहादुर मालवा से, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर साहिब गुजरात और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तो यहाँ पे जो सही है वो है डी, यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाही राजवंश की जो स्थापना थी ये बीजापुर में हुई थी 1489 ईस्वी में, और ये यूसुफ आदिल शाह खाने की थी, तो बीजापुर आएगा, अहमदनगर नहीं। ठीक है, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोई किससे संबंधित था? तो कृषि विभाग था ये, जिसकी स्थापना दीवाने कोई की किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग। हाँ, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था पर आरंभ की थी? तो ये इल्तुतमिश ने की थी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी, तो ये था चौधरी। ठीक है, हदीज क्या है? हदीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हदीज एक इस्लामिक कानून है। ठीक है, या कह लीजिए हदीस जो है ये मुसलमानों का एक धर्म ग्रंथ है, जिसमें मोहम्मद के साहब के वचन और शिक्षाएं जो हैं और
पवित्र जो कुरान मतलब इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म जो है या दुनिया की और जो मुसलमान हैं उनके लिए कुरान के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्व किसी चीज़ का है तो वो हदीस का है। तो ये इस्लामिक कानून है। सल्तनत काल में फावजिल का अर्थ क्या है? फावजिल ये क्या है? फावजिल क्या होती है? इख्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को कहा जाता है। ठीक है, फावजिल। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मशहूद शाह के सिक्कों पर जो था बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो था अंकित हुआ था। दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? दस्तार बंदान जो है ये उलेमा कहलाते हैं। उलेमा कौन थे? ये सल्तनत काल में जो मुस्लिम धार्मिक जो गुरु थे उन्हें ही उलेमा कहा जाता था, जिनका कार्य क्या होता था? मुस्लिम कानूनों की विवेचना करना होता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि धार्मिक गुरुओं को क्या कहा जाता है मुस्लिम में? तो उलेमा। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को जो था समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त किया था जैनुल आबदीन ने, सबसे पहले जैनुल आबदीन ने। ठीक है, और आबदीन कौन था? इसको कश्मीर का अकबर भी जो है कहा जाता है। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम, ओके वो आई थिंक वही क्वेश्चन है, यस जैनुल आबदीन सही है। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? सिराज या सिराजे हिंद भी बोला जाता है, तो ये कहा जाता है जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जैन खां की स्मृति में जो थी जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, और इसे ही सिराजे हिंद यानी कि भारत का सिराज जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें हमने टोटल 100 प्लस क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगर छोटी छोटी चीज़ें आती है कि इस वंश की स्थापना कब हुई, इसका काल क्या हुआ, वो तो आप देखिए मैंने आपको पहले ही थ्योरी में सब कुछ करवा दिया है। ये क्वेश्चन वो थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए, क्योंकि अगर वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते कि इसका संस्थापक कौन था, पहले कौन सा काल आया, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो हमने पढ़ा ही है पहले कि हम उन छोटे क्वेश्चंस को जो इजी क्वेश्चन उनको इजीली कर सके। ये हाई लेवल के थे जो कि हमने पहले क्वेश्चन ऐसे ना पढ़े हो। ठीक है, वो क्वेश्चंस थे ये। कुछ ऑब्वियसली हमने पढ़ी हुई है, पढ़े किसमें हमने जैसे थ्योरी पढ़ी तो उसमें हमें पता चला चीज़ें कि हाँ भाई ऐसा होता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो थे पूछे गए हैं एग्जाम में। ओके, तो वो सब हमने इसमें देखा है। ठीक, तो ये दिल्ली सल्तनत था, उसके MCQ थे, और दिल्ली सल्तनत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से कवर करना है। पहले आप ना क्वेश्चन को करने से पहले एक बार थ्योरी कीजिए, क्योंकि फिर अगर आप थ्योरी पढ़ लेते तो वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में रहती कि हाँ भाई ये हमने चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, और हम अच्छे से जो है फिर क्वेश्चन को कर पाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।